तो ये है यार मेरी फेवरेट जगह। यार दो आज बहुत एक्साइटिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवएक्स एपिसोड 7। तो ये है यार मेरी फेवरेट जगह। सुबह एक नंबर का मौसम होता है क्योंकि यहाँ पे हाईवे और बिल्कुल सामने रेलवे ट्रैक है। सुबह आज यार बारिश हो रही थी तो मैं आज आ नहीं पाया। तो अभी छाया ही थी, मैं घर से निकला तो इतनी देर में धूप आ गई। लेकिन ये मेरी फेवरेट जगह है। मैं काफ़ी बार यहाँ आता हूँ, एकदम शांत। अभी तो हाईवे चालू हो गया, पहले हाईवे चालू नहीं था तो बड़ा एकदम शांत रहता था, बहुत ज़बरदस्त माहौल। तो यार आज करेंगे होम टूर। उसके बाद मैं आप लोगों को मेरे जितने भी गैजेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यार दो आज बहुत एक्साइटिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यार आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे तो मैं सारे कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं कर पाया। तो अभी मैं उन सब की लिस्ट बना रहा हूँ जो जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, और जो अब वीडियोज़ आया करेंगी उनके लास्ट में मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस उठा के मैं उनके आंसर्स देने का मैं ट्राई करा करूँगा। और जो मेरे को ऐसा लगेगा कि यार मैं कमेंट में ही अगर उसको मैं आंसर कर सकता हूँ तो मैं उसको वहाँ पे आंसर कर दूँगा। अदरवाइज़ अब हर एक वीडियो के लास्ट में आपको Q&A वाला पार्ट ज़रूर मिलेगा। हाउस टूर के लिए साफ़ सफाई चल रही है। ये तो ख़राब कर दिया मैंने, शायद गीला कपड़ा मार के। तो चलिए आज मैं आपको करवाता हूँ होम टूर। तो ये है हमारा मेन डोर। इससे एंट्री करते ही हमारा आ जाता है हॉल। हॉल के इस वाले पार्ट में हमने बना रखा है सिटिंग एरिया, और सिटिंग एरिया के बिल्कुल सामने लगा रखा है हमने ये टीवी। यार ये सैमसंग का 65 इंच का टीवी है। तो यार टीवी के पीछे मैंने लगा रखी है एलईडी लाइट एम्बिडियंट लुक के लिए, और आप देख सकते हो कि टीवी कितना ज़्यादा पतला है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये उसका रिमोट है, इस रिमोट से भी पतला है ये टीवी। और ये है हमारा JBL का स्पीकर।
ये JBL का बार है और ये उसका वूफर है। तो यार ये है हमारा बड़ा मिरर, और इस साइड हमारे आ जाते हैं स्लाइडिंग डोर। इसके पीछे की साइड है बड़ी टेरेस। चलिए मैं आपको टेरेस भी दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी टेरेस। इसमें यार मैं सोच रहा था कि आर्टिफिशियल घास वगैरह लगा के एक सिटिंग एरिया बना दूँ। तो कुछ टेरेस ऐसी दिखती है, चारों तरफ पूरे खेत ही खेत हैं। तो यार इस साइड है हमारा वॉश बेसिन, और ये हमने बड़ा सा इसमें मिरर लगा रखा है। तो ये था हमारा पूरा टेरेस। अब मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाता हूँ। तो यार टीवी के साइड में हमने बनवा रखी है अलमारी। इसमें मेरे कपड़े हैं, कुछ घर वालों के कपड़े हैं। एक और अलमारी हमने बनवा रखी है, इसमें कुछ घर वालों का सामान रखा हुआ है, और मैंने इसमें परफ्यूम्स रखी हुई है अपनी। ये 2 सेक्शन है, इसमें मैंने अपनी परफ्यूम्स डाली हुई है, बाकी घर वालों का सामान रखा हुआ है यहाँ पे। तो हॉल से कनेक्टेड है हमारा बाथरूम, और ये हमने स्मार्ट मिरर लगवा रखा है। और सारी जैगवार की फिटिंग करवाई थी, सब कुछ तोड़ ताड़ के ये मैंने बनवाया था। ये मैंने सीलिंग शावर लगवा रखा है यहाँ पे। तो यार स्मार्ट वार्ट तो कुछ है नहीं, बस लाइट चेंज करता है बस, ये और कुछ भी नहीं है इसमें। तो बाथरूम के बिल्कुल सामने रखा हुआ है सोफ़ा। तो सोफ़ा यार पीछे से देखने में बड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने कारपेंटर से ये टेबल बनवा ली, और फिर मैं ये 2 चेयर ले आया। यहाँ पे मैं अपना ऑफिस वगैरह का काम कर लेता हूँ। फिर इस साइड आ जाती है हमारी पूरी किचन। फिर इस कोने में हमने रखा हुआ है फ्रिज, ये डबल डोर का फ्रिज है। फिर इस साइड इस वाले यूनिट में ऊपर है ओवन, और नीचे ये है ग्रिलर। फिर हमारा किचन स्टार्ट हो जाता है, ये गैस और चिमनी। ये वाला कोना तो आप लोगों ने देखा ही होगा, यहाँ पे मैं पानी वगैरह गर्म करता हूँ। ये है वॉश बेसिन। तो इस वाले में टंकी से पानी आता है, और इस वाले में आरओ से आता है। और आरओ यार मैंने नीचे लगवा रखा है। तो ये था पूरा किचन। अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो यार ये है मेरा बेडरूम। तो इस वाले एरिया में यार गैजेट्स के डब्बे वगैरह रखे हुए हैं। एक मैंने चेयर डाली हुई है, और अगर मेरे को बुक्स वगैरह पढ़नी होती है तो मैं यहाँ पे बैठ के बुक्स वगैरह पढ़ लेता हूँ। इस साइड है मेरा पीसी सेटअप, और यहाँ पे कुछ स्टोरेज कंटेनर्स हैं, वो भी स्टोरेज कंटेनर है। तो मेरा पीसी जो सेटअप है उसमें 2 मॉनिटर्स हैं, और पीसी मैंने नीचे रखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को मेरे गैजेट्स के बारे में बताता हूँ। यार मेरे पास 2 लैपटॉप्स हैं, एक ऑफिस का लैपटॉप है, एक मेरा पर्सनल लैपटॉप है। तो वो मैकबुक प्रो है M1 प्रो चिप के साथ, ये मैकबुक एयर है M2 चिप के साथ। ये है मेरा बैकपैक, ये है ट्राईपॉड स्टैंड। कभी मेरे को स्टेबल वीडियो बनानी है तो मैं इस पे लगा के मैं वीडियोस बना लेता हूँ। पीसी सेटअप में यार सबसे पहली चीज़ ये टेबल। ये यार मैंने ऑनलाइन वगैरह नहीं मंगवाई, ये मैंने लोकल मार्केट से ही ली है। और इस साइड है ये चेयर। तो जो मेरी पिछली कंपनी थी उन्होंने मेरे को ये चेयर दी थी। तो पहले कंपनीज़ वर्क फ्रॉम होम सेटअप के लिए कुछ पैसे देती थी। तो यार मेरे पास एक और गेमिंग चेयर है, जो मेरी जो अभी करंट कंपनी है उन्होंने मेरे को कुछ पैसे दिए थे, तो उससे मैंने वो गेमिंग चेयर ली थी। तो अभी वो नीचे रखी हुई है। फ़ोन में अभी आईफोन 15 यूज़ कर रहा हूँ, और 16 प्रो से मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ, जो कि मैंने अभी ही लिया है। इस साइड है मेरा F&D का वूफर विद 2 स्पीकर्स, और नीचे ही मैंने पीसी रखा हुआ है। पीसी की यार सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और जो मेरा कीबोर्ड और जो माउस है वो रेड ड्रैगन के हैं, इन सब के भी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आ जाते हैं मेरे 2 मॉनिटर। पहला एसर का मॉनिटर है, दूसरा सैमसंग का है। ये मैं गेमिंग वगैरह के लिए लेके आया था, और ये मैं डिज़ाइनिंग वगैरह के लेके आया था। ये है बेजोस की मॉनिटर लाइट। ये है मेरा आईपैड M1, आईपैड एयर M1। एप्पल पेंसिल भी मैं लेके आया था। ये है ब्लूटूथ स्पीकर JBL फ्लिप 6। और ये DJI माइक मिनी, जो अभी मैं थोड़े दिन पहले ही ख़रीद के लेके आया था, जो मैं YouTube वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। फिर ये एक मैं कैमरा लेके आया था यार ट्यूटोरियल्स वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि मैंने कभी नहीं किए। और ये माइक मैंने 4-5 साल पहले ख़रीदा था, इसको तो मैंने कभी प्लग करके मतलब टेस्ट भी नहीं किया कि वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। और यार मैं ये एप्पल वॉच यूज़ करता हूँ। और एक ये मेरे पास चार्जिंग डॉक है, इसमें मैं दोनों फ़ोन और प्लस एप्पल वॉच तीनों को एक साथ चार्ज कर लेता हूँ। तो यार ये था मेरा सेटअप और मेरे सारे गैजेट्स। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।
तो यार आज की छुट्टी थी, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत ऑफिस का काम करना है। मैंने आपको फ़ीचर बेस्ड डेवलपमेंट के बारे में बताया था, तो जो टीम मेंबर्स हैं वो सब अपना फ़ीचर फ्लैग हटा के एक न्यू एमआर बना के देते हैं ताकि हम उसको मंडे को रिलीज़ कर सकें। तो वो सारी एमआरज यार आई हुई है, उन सबको मेरे को रिव्यू करना है ताकि हम उनको मंडे को रिलीज़ कर सकें। तो यार एक मेरा जूनियर है, वो एक टिकट में ब्लॉक्ड है, तो उसको अनब्लॉक करना है। तो एक बार मेरे को उसकी टिकट पढ़नी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा कि वो कहाँ पे ब्लॉक्ड है, फिर उसको अनब्लॉक कराना पड़ेगा। दूसरा यार मेरी भी एक टिकट काफ़ी टाइम से ब्लॉक पड़ी हुई है। मैंने हस्की में एक न्यू लाइब्रेरी को इंटीग्रेट किया था। तो हस्की बेसिकली क्या होता है, तो आप जब भी कोड करते हो और उसके बाद जब आप कमिट करने जाते हो, तो कमिट करने से पहले कुछ रूल्स चलते हैं जिसमें वो चेक करता है कि आपका कोड सही से लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। तो कुछ चेक्स होते हैं, उसके बाद ही वो आप अपने कोड को कमिट कर सकते हो और उसके बाद ही आप उसको मेन में मर्ज कर सकते हो। तो हर कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से ही आपको कोड करना पड़ता है। और अगर आप उसके हिसाब से नहीं करते तो हस्की उसको फेल कर देता है और आप कमिट भी नहीं कर पाते। तो मेरे को हस्की में एक न्यू लाइब्रेरी इंटीग्रेट करनी थी। बेसिकली मेरे को एक न्यू चेक ऐड करना था हस्की में। तो यार वो चेक था वेब वाइटल का। तो जैसे इशू क्या आ रहा था कि जैसे अगर मैं वेब वाइटल पे काम कर रहा हूँ और मैंने वेब वाइटल के नंबर को कम कर दिया, लेकिन नेक्स्ट वीक कोई दूसरा पर्सन कोई कोड कर रहा है, उसकी वजह से वेब वाइटल दोबारा फट गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मेरा एफर्ट था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, क्योंकि जो मैंने काम किया था वो अब कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि वेब वाइटल का नंबर फिर बढ़ गया और वो वेब वाइटल पूरा फट गया। तो इस चीज़ को, ये चीज़ बार बार ना हो कि भाई कोई दूसरे पर्सन के कोड से आपके वेब वाइटल ब्रेक ना हो, तो इसके लिए मैंने ये एक चेक डाला था। जब आप कमिट करोगे उस टाइम पे ये चेक चलेगा। उस चेक में क्या होगा, बेसिकली जो मैंने एक लाइट हाउस CI नाम से लाइब्रेरी है उसको इंटीग्रेट किया था। तो वो क्या करेगी, वो बेसिकली जो करंट कोड है उस पे लाइट हाउस के स्कोर को रन करेगी और वो चेक करेगी प्रीवियस जो हमने थ्रेश होल्ड डाली हुई है उस नंबर से चेक करेगी। अगर उस नंबर से अगर ज़्यादा आती है तो हस्की उसको वहीं पे फेल कर देगा और आपका कोड कमिट नहीं होगा। और आपका कोड कमिट नहीं होगा तो आपका कोड मेन में मर्ज भी नहीं होगा। तो आपको पहले वो रिजॉल्व करना पड़ेगा, उस थ्रेशोल्ड से नीचे लाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप कोई भी कोड कमिट कर सकते हो। तो यार इसमें इशू ये आ रहा था कि जब भी वो लाइट हाउस CI वाली लाइब्रेरी चल रही थी, तो जो हमारा जो सर्वर था, जो लोकल में जो हम सर्वर चला रहे हैं, वो इन्फिनाइट लूप में बार बार चलता रहता है चलता रहता है। तो ये एक इशू था, तो इसको मेरे को रिजॉल्व करना है। तो यार फर्स्ट सरप्राइज़ मैं रिवील कर देता हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं एक चैलेंज लाया हूँ जिसमें आप लोगों को अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। तो आज है सैटरडे, तो नेक्स्ट सैटरडे तक आपको अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। और मैं एक गूगल फॉर्म ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप लोगों को अपनी सारी डिटेल्स ऐड करनी है और जो आपकी पोर्टफोलियो का लाइव लिंक है वो भी उसमें ऐड करना है। फिर मैं सारी वेबसाइट्स को रिव्यू करूँगा जो मेरे को बेस्ट 3 लगेंगी, तो उन टॉप 3 लोगों को अमेज़ोन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा।
तो दूसरा सरप्राइज़ ये है कि यार मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कोई भी एक प्रोडक्ट जीरो से मार्केट तक कैसे लॉन्च करते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फिर हम उसके बाद उसका लोगो डिज़ाइन करते हैं, उसकी ब्रांड आइडेंटिटी बनाते हैं, फिर उसका यूआई यूएक्स बनाते हैं, फिर हम उसको फ्रंट एंड डेवलपर को देते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपर कैसे कोड करेगा, क्या क्या लाइब्रेरीज़ यूज़ करेगा, क्या क्या सेटअप करेगा, कि जो एक बड़ी लार्ज स्केल एप्लीकेशन का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, उसके बाद उसका बैकएंड कैसा बनेगा, उसके बाद हम जो डेवॉप्स में जो उसका इंफ्रा का सेटअप है वो कैसे करेंगे, उसको डिप्लॉय कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे और हम एक रियल प्रोजेक्ट को उठाएंगे, एक रियल प्रोडक्ट बनाएंगे, एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। मार्केट में लॉन्च करने के बाद यूज़र्स को कैसा लग रहा है, कैसा फीडबैक है, उसकी मॉनिटरिंग करना, और जो अगर वो क्रैश हो रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग करना। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें सारे कवर करेंगे कि कोई भी अगर एक इंडस्ट्री, कोई भी एक कंपनी अगर एक प्रोडक्ट आज के दिन में बनाएगी तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो वो सारे मैं इसमें कवर करूँगा। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके इंटरेस्टेड ज़रूर कमेंट करना, उसके हिसाब से फिर मैं प्लान करूँगा। तो ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसमें हमने कभी कुछ बनाया तो है नहीं, ये है, लेकिन आज बनाएंगे इस वीडियो के बाद पक्का। चिमनी चलती तो है, चल गई। ये बंद कर दो, नहीं बंद कैसे करते? ये है स्मार्ट, अब लाइट सही आ रही है। माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। एक बार यार मेरी वीडियो मैंने पूरी बना ली थी, उसके बाद पता लगा माइक ही कनेक्टेड नहीं था, तो इसलिए माइक टेस्टिंग ज़रूरी है। अब देख, अब सही लगेगा शायद, अब सही लग रहा है कैमरा। इस साइड लगाओ या इस साइड लगाओ? हाउस टूर के लिए साफ़ सफाई चल रही है। ये तो ख़राब कर दिया मैंने शायद, गीला कपड़ा मार के।